हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स्थ की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का लेसन 10 अ काइंड बॉय। इसका जो पार्ट है उसका मैं हिंदी अनुवाद मेरे चैनल पर बता चुकी हूँ, साथ में इसके प्रश्न उत्तर भी बता चुकी हूँ। आप चाहें तो पार्ट समझकर प्रश्न उत्तर लिख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द बॉय वॉज सिटिंग एट हिज टेबल नियर द विंडो doing his homeworks. Come have your breakfast, you do think, called the boy. मतलब जो एक लड़का था टेबल पर अपने खिड़की के पास अपने रूम में बैठा था, अपना होमवर्क कर रहा था, उसे किसने बुलाया अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए? तो आंसर आएगा हिज मदर, उसे उनकी माँ ने बुलाया। क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट डिड द मदर शी अराउंड द बॉयज़ बुक सेल्फ? लड़के की माता ने लड़के के किताबों की अलमारी के पीछे क्या देखा? तो उन्होंने रेड एंट्स मतलब उन्होंने लाल चींटियों को जाते हुए देखा। क्वेश्चन नंबर 3। हु इज़ अ इम्पॉर्टेंट पर्सन विच whom डू यू शेयर योर फीलिंग्स, इमोशंस एंड एक्सपीरियंस? जो आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट पर्सन है जिन्हें आप कोई आपकी इमोशंस या फीलिंग्स बता सकते हैं, तो वो कौन होता है? वो होते हैं फैमिली मेम्बर्स। क्वेश्चन नंबर 4। नीरज इज़ अ टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पर ईज आएगा। क्वेश्चन नंबर 5। द मील विच वी हैव व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग इज कॉल्ड ब्रेकफास्ट। जो हम सुबह का खाना खाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ब्रेकफास्ट। क्वेश्चन नंबर 2 फिलिंग द ब्लैंक्स का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6। व्हेन द बॉय वॉज अबाउट टू स्टार्ट ईटिंग हिज ब्रेकफास्ट अ बेगर कैम टू हिम। जब वह लड़का अपना ब्रेकफास्ट शुरू ही करने वाला था तब एक भिखारी उसके पास आ गया। द बॉयज़ मदर शो रेड ants ऑल अराउंड द बुक सेल्फ। लड़के की माता ने लाल चींटियों की कतारें उसकी बुक के सेल्फ के पीछे देखी। क्वेश्चन नंबर 8। द बॉय वॉज वेटिंग फॉर द बेगर टू टेक हिज शेयर। लड़का था रोज़ इंतज़ार करता था उस बेगर का ताकि वह एक उसका हिस्सा उसे दे सके। क्वेश्चन नंबर 9। द बेगर वॉज पुअर एंड हंग्री, मतलब जो भिखारी था वो गरीब और भूखा था। अ सेल्फ ऑन विच बुक्स कैन बी स्टोर्ड इज कॉल्ड अ बुक सेल्फ। एक ऐसी अलमारी जिसमें हम किताबें रखते हैं वो क्या कहलाता है? वो बुक सेल्फ कहलाता है। अब हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसका पहला प्रश्न है What was the boy doing sitting at his table near the window? लड़का अपने कमरे में खिड़की के पास बैठकर क्या कर रहा था? तो लड़का अपना होमवर्क कर रहा था। He was doing his homework. क्वेश्चन नंबर 12। Who did the boy feel sorry for? लड़के को किस चीज़ का बुरा लगा? For the beggar, उसे भिखारी के लिए बुरा लगा। क्वेश्चन नंबर 13। Find the adjective in the following sentence and write. नीचे जो सेंटेंस दिया है इसमें हमें एडजेक्टिव बताकर लिखना है। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं। तो इसमें आएगा पुअर। पुअर जो है वो भिखारी की विशेषता बता रहा था। क्वेश्चन नंबर 14। प्लीज़ गिव मी सम मीट टू ईट। हु सेड दिस? बेगर सेड टू द बॉय। उसके बाद हम पढ़ेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का हमारा पहला प्रश्न है वाई वॉज द बॉय नॉट ईटिंग हिज ब्रेकफास्ट? जो लड़का था वो खुद का ब्रेकफास्ट क्यों नहीं खा रहा था? द बॉय गिव हिज ब्रेकफास्ट टू द बेगर बिकॉज ही वॉज वेरी पुअर एंड द हंग्री। जो लड़का था वो अपना ब्रेकफास्ट भिखारी को दे रहा था क्योंकि वो बहुत गरीब और भूखा था। क्वेश्चन नंबर 16। वॉट वॉज द काइंड बॉय लेटर नोन अस? जो वो दयालु लड़का था वह बाद में क्या कहलाया? द काइंड बॉय वॉज लेटर नोन अस एज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वो लड़का बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहलाया। क्वेश्चन नंबर 17। इट इज़ अ राइट टू शेयर द फूड विद द पुअर एंड हंग्री पीपल एज द बॉय डिड इन द लेसन। वाई, क्या यह सही है कि आप आपका खाना किसी भूखे और किसी गरीब को दे दें जैसा कि लड़के ने पाठ में किया? अगर हाँ तो क्यों? Yes, it is a right to share because it is our moral responsibility. हाँ, हमें हमारा खाना किसी भूखे व्यक्ति को दे देना चाहिए क्योंकि ये हमारी नैतिक कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 18।
रीराइट रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड क्वेश्चन मार्क। हमें ये क्वेश्चन पढ़ना है और इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये देखिए, वेयर डिड द बॉय कीप हिज ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पर लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। इसके बाद हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसका पहला है टीना हैज़ रिटन अ लेटर टू हर आंट। टीना अपनी आंटी को एक लेटर लिखती है। टीना लिव्स एट 24 नूर बाज़ार इंदौर। टीना जो है वो नूर बाज़ार इंदौर में रहती है। शी वॉन्ट्स टू थैंक हर आंट फॉर सेंडिंग हर अ लवली ड्रेस। वो अपनी आंटी को थैंक यू कहना चाहती है क्योंकि उन्होंने उसको एक गिफ्ट में एक ड्रेस दी है। कंप्लीट द लेटर चूजिंग द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में से छाँट कर हमें ये लेटर कंप्लीट करना है। तो ये देखिए, 24 नूर बाज़ार इंदौर। डियर आंट, आई एम अ क्वाइट वेल एंड होप द सेम फॉर यू। मैं ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप भी वैसे ही होंगे। थैंक यू फॉर सच अ लवली गिफ्ट। इतने अच्छे गिफ्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई रियली लाइक इट वेरी मच। मुझे यह बहुत पसंद आया। माई एग्ज़ाम्स आर नियर। मैं जो मतलब मैं बहुत ज़्यादा क्या कर रही हूँ, मेरी एग्ज़ाम्स पास में आने वाली है। आई एम स्टडिंग, यहाँ पर आएगा स्टडिंग। आई एम स्टडिंग हार्ड, रेस्ट इज़ फाइन। कन्वे माई रिगार्ड्स टू आंट एंड लव टू छोटू। लवली, यू आर लवलिंगली टीना। तो ये जो है हमारा लेटर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। हमें ये चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोडक्ट गिवन ऑन द रैपर। रैपर पर किसकी बारे में बात की हुई है, तो बनाना चिप्स एंड चीज़। यहाँ पर केले की चिप्स की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द चिप्स मेड अप ऑफ। चिप्स किस चीज़ की बनी हुई है। द चिप्स आर मेड अप ऑफ बनानास। चिप्स केले की बनी हुई है। व्हाट इज़ अ कॉस्ट ऑफ चीज़। चीज़ का क्या कॉस्ट है। द कॉस्ट ऑफ चीज़ इज़ ₹10। चीज़ का 10 रुपये कॉस्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, मसाला फ्लेवर इज़ यूज्ड फॉर बनाना चिप्स। इज द अंडरलाइन वर्ड अ नाउन और वर्ब। यूज्ड क्या है, नाउन है या वर्ब है, तो ये एक वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द अपोजिट वर्ड ऑफ लेस फॉर द पिक्चर। तो लेस का उल्टा आएगा मोर। लेस मतलब कम और मोर मतलब ज़्यादा। तो यहाँ पर जो है हमारा चैप्टर नंबर 10 फिनिश होता है। इसके बाद हम हमारा लेसन नंबर 11 और मूनबीम कम्स पढ़ेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।